आपके साथ मैं हूं अनुजा। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी पार्टियां अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने एक अहम बैठक बुलाई थी, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका गांधी ये कहती हुई नजर आई थी कि 40% महिलाओं को पार्टी में उम्मीदवारी दी जाएगी। उसके बाद से लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने को लेकर मामला अटका हुआ है। लुधियाना में बता दूं कि ताजा जानकारी हमारे पास यही आ रही है कि लुधियाना में उम्मीदवारी के लिए अब भीड़ इकट्ठा शुरू हो गई है। भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि अब कांग्रेस पार्टी युवाओं को पार्टी में शामिल करेगी और इसका जीता जाता एग्जाम्पल देखने को मिला कि कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी को पार्टी में जिम्मेदारी दी गई, अहम जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश में भी अब कन्हैया कुमार को अहम जिम्मेदारी दी जानी है। इन सभी चीजों को देखते हुए अब लुधियाना में भी युवा नेता उम्मीदवारी के लिए सामने आ रहे हैं और कह सकते हैं कि अब उम्मीदवारों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई है और कांग्रेस पार्टी इसको ठीक करने के लिए फिर से नई सूची जारी कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन इससे पहले जो खबरें थी वो सामने आ रही थी कि प्रियंका गांधी 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे जिसमें से 60 महिलाओं की भागीदारी होगी। हालांकि उसको भी अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये नारे दे रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसके बाद से ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने ये घोषणा की है कि पार्टी में 40% महिलाओं की उम्मीदवारी, तो ये उम्मीदवार लिस्ट में महिलाओं की संख्या ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में कि अब उम्मीदवार के लिए जो युवा नेता है वो किस तरीके से अपने नाम को दर्ज करवा रहे हैं। वर्ष 2021 जाते जाते उत्तराखंड की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा दिख गया। जी हां, प्रदेश के सत्ताधारी भाजपा व प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस संगठन में कमजोर संगठनात्मक अनुशासन का सार्वजनिक प्रदर्शन और फिर समाधान नहीं बल्कि नाटकीय पटापेक्ष राज्यवासियों ने देखा है। अब आम जन दलों के जर्जर होते ढांचे पर चिंता जताया जाता है। जब आम जन दलों के जर्जर होते ढांचे पर चिंता जता रहा था तो दोनों पार्टियों के नेतृत्व से दल का सामान्य लोकतांत्रिक लोकाचार बताकर मुंह ढक रहे थे। शुरुआत कांग्रेस से हुई है। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने संगठनिक नेतृत्व को सरेआम चुनौती दी है। 22 दिसंबर की दोपहर को उनके द्वारा किए गए ट्वीट ने पार्टी के भीतर तहलका मचा दिया है। राज्यवासी भी चुनाव परिणाम से पहले ही कांग्रेस में मचे घमासान से चकित थे। 4 लाइन के ट्वीट में हरीश रावत ने हाईकमान द्वारा प्रदेश में भेजे गए नेताओं पर उनके हाथ बांधने का काम न करने देने के आरोप जड़ दिए। इस ट्वीट के बाद आक्रामक चुनाव प्रचार में लगी कांग्रेस बेहोशी की स्थिति में आ गई। तमाम दिग्गजों के फोन ऑफ हो गए। खुद हरदा ट्वीट बम फोड़ने के बाद इस पर एक शब्द भी बोलने को राजी नहीं हुए। दिल्ली से कई बड़ों ने रावत को फोन पर मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। थक हार कर 24 दिसंबर को राहुल गांधी ने संयोजन में दिल्ली में पंचायत बुलाई गई और इसमें प्रदेश के अन्य बड़ों को भी बुलाया गया। पहले राहुल गांधी ने 1-to-1 संवाद हुआ और बाद में सामूहिक बैठक और फिर घोषणा हुई। संकट टालू समाधान की। हरीश रावत प्रदेश के बड़े नेता हैं और वह चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे। उल्लेखनीय है कि वह पहले से ही कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान के प्रभारी हैं। यह भी व्यवस्था दी गई है कि सब उन्हें सहयोग करेंगे। सीएम कौन होगा इसका फैसला आवश्यकता अनुसार पार्टी हाईकमान चुनाव परिणाम आने के बाद करेगी। सच तो यह है कि रावत का यह पूरा अभियान खुद को चेहरा घोषित करवाना ही था। देवेंद्र यादव प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी बने रहेंगे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रावत को सबसे बड़ी परेशानी इनसे ही है। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता सांगठनिक उपचार के बाद
चुपचाप वापस लौटे, लेकिन हरीश रावत पूरी ठसक के साथ राज्य की सीमा पर आते ही जोरदार स्वागत हुआ। फिर विजेता जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस खम ठोक के बोले, चुनाव मेरे नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सीएम कौन होगा? उत्तर दिया, दुल्हन वही जो पिया मनाए भाई। और इस पूरे प्रकरण में प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यह अवधारणा तो बन ही गया है कि यदि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो फिर मुख्यमंत्री को लेकर घमासान छिड़ सकती है। वहीं कांग्रेस के पिछले शासनकाल में उनके घोर विरोधी समझे जाने वाले सतपाल महाराज व विजय बहुगुणा सहित कई बड़े नेता भाजपा में चले गए। इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। वर्तमान में उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत अकेले पुराने व बड़े चेहरे रह गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह प्रदेश कांग्रेस में सर्वमान्य नेता हो गए हैं। उनके खिलाफ भी विरोधियों की एक मजबूत जमात है। कांग्रेस की इस भीतरी घमासान की सबसे बड़ी स्वाभाविक लाभार्थी भाजपा रही है। भाजपा के रणनीतिकार तो इसका चुनावी नकदीकरण कराने के लिए राजनीति बनाने में भी जुट गए थे। जनता में सवाल उछाला जाने लगा था, जो कुर्सी के लिए अभी से लड़ बढ़ रहे हैं वे बाद में क्या करेंगे। कांग्रेस का अंतर्कलह भाजपा को मजबूत कर रहा था। पार्टी नेता अपने सांगठनिक अनुशासन की दुहाई दे रहे थे। भाजपा का यह सभी वातावरण ज्यादा दिन नहीं चला। हरीश रावत की कारगुजरी से भाजपा में बने माहौल की हवा कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने 2 दिन में ही निकाल दी। 24 दिसंबर की रात को सरकार के मंत्री हरक सिंह कैबिनेट की बैठक में त्याग पत्र की धमकी देकर बाहर निकल गए। इसके बाद भाजपा संगठन और सरकार उन्हें खोजने निकल पड़ी। रात भर देहरादून में हरक सिंह रावत की तलाश होती रही। दिल्ली वाले नेताओं का फोन भी नहीं उठाया। आधी रात एक विधायक के माध्यम से उनसे संपर्क हुआ। उनकी मांग को मानने का वायदा किया गया और अल सुबह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि रावत को मना लिया गया है, लेकिन हरक बाहर नहीं आए। वह कहाँ है पार्टी भी नहीं बता पाई। 24 घंटे तक अपने इशारों पर नाचने के बाद हरक सिंह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने उनके आवास पहुंचे। 2 घंटे बाद रात को उन्होंने वीडियो जारी कर कोई नाराजगी न होने की बात कही। हरक का रूठना कोई नई बात नहीं है। भाजपा सरकार में वह कई बार रूठे और हाईकमान ने मनाया तो मान भी गए, पर इस बार उनकी नाराजगी पार्टी को भारी पड़ गई। उनकी यह चाल कांग्रेस के घमासान से खुश हो रही भाजपा के रंग में भंग घोल गया। अब भाजपाई ही खुद कह रहे हैं कि पार्टी के लिए हरीश रावत की कमाई हरक सिंह ने बहाई है। कांग्रेस में भी खुशी है कि चुनाव से पहले हरक सिंह ने संगठनात्मक अनुशासन का अंतर पाट दिया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।